say but it some seems very uncomfortable when you watch it with younger kids. जैसे ही रात का वक्त आता है शी बिकम द सेडक्ट्रेस और उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं, उसकी आवाज चेंज हो जाती है। सिनेरियो किया है कि उस पर कत्ल का इल्जाम लग जाए, तो ये भी आगे जाके पता चलेगा कि वेदर शी एक्चुअली डिड द मर्डर। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोमा एपिसोड 9 और 10। 2 दिन आता है ये हफ्ते में, वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑन हम टेलीविजन। सबा कमर का ड्रामा है और कास्ट में बहुत सारे मेल एक्टर्स हैं जो कि एक के बाद एक आएंगे। शुरू में मुझे लगा था बड़ा मिस्टीरियस सा ड्रामा था, थोड़ी कुछ के ये लगेगा कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टॉपिक, जो पाकिस्तान टेलीविजन पे इस तरह के आजकल टॉपिक्स, बहुत सारे ड्रामे जो हैं वो बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स को लेके। लेकिन बात सीधी ये है कि ये ड्रामा जो है मोमा, ये एक्चुअली दे हैव टू पुट रेटिंग ऑन इट। लाइक मुझे लगता है कि ये ड्रामा जो है वो अंडर 18 लोगों के लिए नहीं है, और तो इस पे एडवाइजरी लिखनी चाहिए थी, इसको रेटेड आर करना चाहिए था। देखिए बात सीधी है कि कोई ऐसे एज सच विजुअली सेक्सुअल सीन्स नहीं है, लाइक कोई न्यूडिटी नहीं है, बट जब हम बात करते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की, और ये पाकिस्तान टेलीविज़न का ड्रामा है, तो हमें एक एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, आवर रिलीजन एंड आवर सोसाइटी। फिर जब ये ड्रामा इस तरह का आता है, मैं ये नहीं कह रही कि इस तरह के ड्रामे ना बनाएं, मैं ये भी नहीं कह रही कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ना करें। एक होती है एडल्ट ऑडियंस, एक होती है अंडर 18 और एक होते हैं किड्स। अगर आप इस तरह के एडवाइजरी ड्रामे के ऊपर अगर आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और पैमरा इसको अप्रूव कर रहा है ड्रामों को चलना चैनल के ऊपर, तो उनको इसके ऊपर रेटिंग डालनी चाहिए कि बिकॉज ये ड्रामा डेफिनेटली रेटेड आर है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान ऑडियंस एंड पाकिस्तान टेलीविजन। अब इन्होंने इसके ऊपर डाला नहीं है, इसमें बहुत सजेस्टिव डायलॉग्स हैं, सिचुएशंस बड़ी सेक्सुअली चार्ज हैं, बंदी बहुत सेडक्टिव मूव्स कर रही है, बड़ी सेडक्टिव बातें कर रही है। आदमी जो है इसमें, जो जुनैद प्ले कर रहे हैं, अली अंसारी हुए, जीशान हुए, सबके सब जो है बहुत ही ओपनली सजेस्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और उसके बाद ताल्लुकात विदाउट एनी proper relationship, or hide or seek or that kind of, you know what I mean. It's just, I don't have to say it, but it some seems very uncomfortable when you watch it with younger kids. Younger kids means they are not 18. So drama is very bold, the role ऑफ सबा कमर इज़ वेरी बोल्ड, वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। जो बंदी दिखाई है, अब उसका ये दिखाना शुरू हुआ है कि पास्ट में उसके साथ जो कुछ किया उसके हस्बैंड ने, सरमद ने, और किस तरह से वो अपने माँ बाप से डिफरेंट, यानी कि जो है वो उसके माँ बाप उसको पूछते नहीं है, उसकी कोई फैमिली नहीं है उसको। तो अब हमें थोड़ा सा उसका माजी पता चलना शुरू हुआ है कि ट्रॉमा हुआ क्या था इस बंदी के साथ, जिसके बाद ये इस तरह की पर्सनैलिटी इसने डेवलप कर ली है। मुझे पहले लगा था कि ये जो है इसको कोई फेटिश है, या ये अपने हुए हुए चीज़ों का बदला ले रही है, बट मैंने एक सिनेरियो ये मिस कर दिया कि हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, उसको दिखाया है कि शी वॉज फिजिकली, वर्बली, इमोशनली अब्यूज्ड बाय दिस मैन। तो हो सकता है कि उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर नॉट ऑलवेज कि वो अपने बाल खींच रहे हैं और पागल होकर सड़कों पे भाग रहे हैं। समटाइम जो ट्रॉमा होता है वो मैनिफेस्ट करता है इन द सेंस, लाइक जब जहाँ आरा की पर्सनैलिटी दिखाई कि शी इज सो ट्रॉमाटाइज्ड दैट शी हैज़ डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। सो मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती हैं, तो यू डोंट हैव टू हैव लाइक 10-15 पर्सनैलिटीज, आपकी 2 पर्सनैलिटीज, बिकॉज दिखाया ये गया है कि ये बंदी रात में कुछ और होती है, दिन की रोशनी में कुछ और होती है। शी इज़ वेरी सेंसिबल, वेरी प्रॉपर। जब दिन का वक्त होता है, लोगों से इसका कंडक्ट होता है, बड़ा अप्रोप्रिएट कंडक्ट होता है, लेकिन जैसे ही रात का वक्त आता है, शी बिकम द सेडक्ट्रेस, और उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं, उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एंड शी इज़ वेरी मैनिपुलेटिव।
वो कोई जैसे कहती है कि सामने वाला, मैंने पहले भी कहा था कि मर्द जो है उनको इस तरह से बातों में लेके आती है, फंसा के लाती है, इस तरह से घुमा के लाती है कि वो उनको लगता है कि वो उनसे मोहब्बत का इजहार कर रही है, जबकि वो उनसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर रही होती। शी इज सजेस्टिंग बट दे आर एक्चुअली सेइंग कि हमें आपसे मोहब्बत होगी। वही जुनेद का भी हाल हुआ है, वही ज़ीशान का भी हाल हुआ है। एंड शी हैव लाइक कैमरास ऑल अराउंड, शी इज वॉच थ्रू द ग्लास, सो शी नोज। इसकी एक छोटे सा जो घर है वो इसकी एक समझ ले किंगडम है। उसको पता हुआ है कि उसके हर घर के कोने में क्या हो रहा है। शी इज़ वेरी वॉचफुल, शी इज़ वेरी पैरानॉइड। और उसके बाद है कि थोड़ी सी ये स्केर्ड भी है क्योंकि इसका हस्बैंड जेल में है। अब इसमें एक बड़ा डिफरेंट मुझे लगा एक सीन को देख के कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो इसका हस्बैंड जेल में है सरमद, आई एम प्रीटी श्योर दैट ही इज़ अ क्रिमिनल एंड इज़ नॉट अ गुड गाय, इवल गाय। बट इन वन सीन आई थिंक कि जो जिस केस में वो जेल में इस वक्त बंद है, जो कि एक मर्डर केस है, आई थिंक मुझे लगता है कि जहाँ आरा नहीं वो सेटअप किया उसको, उस कत्ल के अंदर फंसा के उसने उसको जेल करवाई है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि इसने अपनी जान छुड़ाने के लिए एक अब्यूसिव हस्बैंड से इसने कुछ इस तरह का सिनेरियो किया है कि उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लग जाए। तो ये भी आगे जाके पता चलेगा कि वेदर शी एक्चुअली डिड द मर्डर और उसके अंदर फंसाया है अपने मियाँ को। और since then she started doing all this तलाकें और seductress situation and all the the trauma manifest in a different way। इसके पेरेंट्स के साथ इसका वो भी दिखाया है थोड़ा सा एक सीन इंटरेक्शन कि क्यों उन्होंने इसको अबैंडन कर दिया था। तो थोड़ा सा ये मुझे क्लू लगा है कि इसके जो फादर है और मदर हैं, स्पेशली फादर और भाई जो दो हैं, उन्होंने इसकी किसी हरकत की वजह से इसको इसके साथ कता ताल्लुकी कर ली थी। अब मुझे ये लगता है कि सिनेरियो ये हुआ होगा कि सरमद जो है वो एक दिखाया है अय्याश आदमी और उसको ये लड़की पसंद आ गई होगी और इसकी कहीं मंगनी वंगनी हुई भी होगी, बट ही एक्चुअली प्रेजेंटेड द मुद्दा कि वो जहाँ आ रहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं पसंद करता हूँ, उसने कहा होगा कि मेरा और इसका इसके ताल्लुकात हैं, तो ये एक्चुअली मुझसे शादी करना चाहती है ना कि अपने मंगेतर से। तो उस तरह से उसकी शादी तोड़वा के उन्होंने अपनी बदनामी के डर से खौफ से इसकी जो जहांरा की शादी है वो उन्होंने कर दी होगी सरमद से। और उसके बाद वो पब्लिकली हुआ होगा ये सारा सिनेरियो और उसके बाद जो पेरेंट्स हैं इसके और वालिद और भाई हैं उन्होंने इससे कता ताल्लुकी कर ली। एनीवेज आशिक पकड़ा गया है जासूसी करते हुए। इसका जो जो नौकर था, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टोरी, दैट इज लाइक अ फिलर्स आई थिंक। द जो ये आसिया और इसके सीधे आसिया की एक्टिंग बहुत अच्छी है, दैट इज आई आई मस्ट से कि वो जो भी एक्ट्रेस हैं जो आसिया प्ले कर रही हैं, इट्स ब्रिलियंट। अली अंसारी इज़ लुकिंग वेरी हॉट क्योंकि अली अंसारी का मैं रिसेंटली उनके ड्रामे देख रही हूँ एंड ही इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। हर जो उनका नया प्रोजेक्ट है वो पिछले वाले से बेहतर है और वो इम्प्रूव कर रहे हैं, काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड ही पॉलिश्ड हिमसेल्फ, स्टाइल्ड हिमसेल्फ वेरी वेल इन दिस ड्रामा एज वेल। और डेफिनेटली जो रोमांटिक सीन्स हैं और वो जो सड्यूस्ड काइंड ऑफ परसोना दिखाया उनका कि वो सड्यूस हो गए हैं, मेजमराइज्ड हो गए हैं और फॉल इन लव हो गए हैं, जहाँ आरा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वो वाली जो उनका पर्सनैलिटी और ऑरा दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है दिखने में, मज़ा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द ड्रामा इज़ नॉट बैड, इट इज़ फॉर अडल्ट ऑडियंसेस, इट इज़ नॉट फॉर द किड्स। इट्स अ वेरी बोल्ड सब्जेक्ट, सेक्चुअली चार्ज सिचुएशंस हैं, सजेस्टिव लैंग्वेज है और जो बॉडी लैंग्वेज है सबा कमर की इज़ ऑल्सो वेरी वेरी आउट देयर। The positioning of the dupatta and how she sits with the her chest out and how she walk and how she how she sits down with her legs and all those things that suggest कि उसमें बड़ा बहुत ज़्यादा एलिमेंट है सेक्सुअल चार्ज है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, very out of the box project, but they have to put this is not for बच्चों के लिए नहीं है ये ड्रामा। सो अगर आप अंडर 18 है तो ये ड्रामा मत देखें। अब क्योंकि मैंने कह दिया कि मत देखें, अब सारे 18 साल से छोटे लोग देखना शुरू कर देंगे इस ड्रामे को। सो एनीवेज अब उन्होंने चैलेंज दिया है जुनेद को कि साबित करो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या अपनी बीवी से,
और तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अब वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और आखिरी सीन बड़ा ज़बरदस्त है जिसमें बॉल लगती है और वो शीशा जिसको टू साइडेड मिरर है वो क्रैक हो जाता है। उफ, बड़ा मज़ा आने वाला है। लाइक राज फाश हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, राज अभी फाश नहीं होता भाई इतनी जल्दी, पक्की खिलाड़ी है वो। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू ऑफ दिस ड्रामा, एंड अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ, प्लीज़ राइट इन द कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।